प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो दिन नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी, जाग उठेंगे हम सब, रूपांतर होंगे जब परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी। आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है यीशु, आता है, वह बादलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आगमन उसकी बहुत करीब है, प्रियजनों हम सब तैयार रहे। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरज से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आज के मनन के लिए आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय कलम 7। यूहन्ना 8 कलम 7। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। इस कहानी का पृष्ठभूमि इस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती के जीवन में लोगों को जब सिखा रहे थे, एक बार मंदिर में बैठ के वो सिखा रहे थे। 8वें अध्याय पहले आयत में हम पाते हैं, और उस समय कुछ शास्त्री लोग और फरीसी लोग मिलकर एक स्त्री को पकड़ कर लेकर आते हैं, और वो स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई थी, और वे प्रभु को फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि मूसा के नियम में इस प्रकार लिखा हुआ है, और प्रभु का क्या कहना है इस विषय में। शायद वे ये समझते थे कि प्रभु इन पर कोई दंड नहीं लगाएंगे, दोष नहीं लगाएंगे, तो मूसा के उस नियम शास्त्र के विपरीत जाने वाले एक व्यक्ति के तौर पर यीशु को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए शायद कोशिश कर रहे होंगे, और वो स्थापित करने के लिए, शायद मसीह को पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए एक कोशिश यहाँ पर हम देख सकते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं जो यीशु बैठकर सिखा रहा था वो नीचे झुककर ज़मीन पर कुछ लिख रहे हैं, और ऐसे एक अंदाज़ यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और हम ऐसे पढ़ते हैं 7वें कलम में, जब वे उससे पूछते ही रहे, उन्होंने छोड़ा नहीं, यीशु से पूछते रहे कि क्या करें इनका, क्या करें इनका। तब प्रभु ने, ऐसे हम पढ़ते हैं, सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यदि हम पुराने नियम में पत्थर मारने की जो व्यवस्था है उसको यदि हम ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु कुछ नई बात को नहीं बता रहे हैं। आइए हम एक कलम को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसके 17वें अध्याय कलम 7। व्यवस्था विवरण 17वें अध्याय कलम 7। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें, इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। व्यवस्था में जिन पापों के लिए पथराव नहीं तो मृत्यु का सजा है, उनको कैसे मृत्यु देना है उसकी भी एक व्यवस्था बहुत साफ रीति से और सरल रीति से लिखा हुआ है। और जो कलम हमने पढ़ा वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि सबसे पहले उनका हाथ उस पर होना है, उनका हाथ उस पापी व्यक्ति पर होना है जिसने सबसे पहले इनको देखा, या जो साक्षी हैं, जो इस पाप को, जिन्होंने इस पाप को करते हुए, मतलब कि जो शिक्षा के योग्य है, जिसने भी कोई पाप किया है और जो भी इस मरण के लायक है, उस व्यक्ति
को पाप करते हुए जिसने भी देखा है वो साक्षी है, और वही साक्षी पहले इसको पत्थर मारेंगे। उनका हाथ सबसे पहले इस पर होगा। ये व्यवस्था है, मूसा की व्यवस्था में ये साफ है, और इसी बात को हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था। और इसी बात को मसीह स्पष्ट तरीके से उन शास्त्रियों, उन फरीसियों को बता रहे हैं कि व्यवस्था में यही लिखा है कि यदि तुम साक्षी है, यदि तुमने इसको देखा है तो पत्थर मारो। यदि हम इस बात पर थोड़ा और गौर लगाकर सोचें, साक्षी कौन होता है? गवाह अक्सर तौर पर गवाह हम किसको कह सकते हैं? गवाह वो होता है जो कुकर्म में, जो पाप में उसका कोई भाग नहीं होता है। हम क्रिमिनल समझते हैं और विटनेस समझते हैं। क्रिमिनल जब वो क्राइम करता है, उस क्राइम को देखते हुए कुछ गवाह होते हैं, वो विटनेस होता है, उसको इस क्राइम में, इस पाप में कोई भाग नहीं है। तो ऐसे गवाह सबसे पहले इन पर हाथ लगा सकते हैं। वही है व्यवस्था। मसीह का कहना एकदम साफ और एकदम सरल है। उनको समझाते हैं कि यदि तुम किसी में भी इस पाप में अगर कोई भाग नहीं है तो इसको पहले पत्थर मारो। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, उनमें से एक एक करके, छोटे से लेके बड़े तक, अपना अपना पत्थर नीचे डालकर वे वापस जाते हैं, और अंत में केवल प्रभु और वो स्त्री वहाँ पर बचते हैं। मतलब केवल एक ही है जो सच्चा गवाह है, बाकी सब झूठे गवाह हैं। पाप किया ज़रूर उसने, लेकिन और कोई उस पर दोष लगाने के लिए या और कोई भी उस पर एक साक्षी का एक वेश धारण करने के लिए कोई योग्य नहीं है, क्योंकि सब ने एक ही जैसा पाप किया है। परमेश्वर के दृश्य में सभी मनुष्य ने पाप किया है। हम कोई एक दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते हैं। दोष लगाने के लिए केवल एक ही योग्य है, केवल एक ही लायक है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम उसके कलम 11 यूहन्ना 8:11 में हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। उस स्त्री को प्रभु माफ़ करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। प्रभु दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, हालांकि वो दंड की आज्ञा देने के लिए वो योग्य है, क्योंकि वो गवाह है, सच्चा गवाह है। यदि हम आगे पढ़ेंगे 12वें कलम में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसका दो मतलब है प्रियो। जगत की ज्योति वो है, मतलब उसके ज्योति में सब कुछ खुला हुआ है, उसके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और दूसरा मतलब यह है, उस ज्योति में यदि कोई चलेगा तो वो अंधकार में नहीं जा सकता। प्रियो, उस सच्चे गवाह के सामने हमारे सारे पाप खुले हुए हैं। वो अगर चाहेगा तो हम पर दोष लगा सकता है, लेकिन वो कहते हैं, मैं तुझ पर कोई दोष लगाना नहीं चाहता। इसलिए हम उस कलवरी के क्रूस पर जब हम देखते हैं, हम वहाँ पर एक न्यायी परमेश्वर और उसके साथ साथ एक प्रेमी परमेश्वर का चित्र हम देख सकते हैं। एक न्यायी परमेश्वर जो पाप का दंड अपने ऊपर ले रहा है, जो पाप का दंड हमें सहना था, हमें जो लेना था, वो अपने ऊपर ले रहा है। और उसके साथ वो ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दंड लेते हुए समय भी हमें क्षमा करने के लिए, अपने कुकर्मियों को क्षमा करने के लिए वो तैयार हैं, वो चाहते हैं। उस महान परमेश्वर की हम धन्यवाद दें।
उसके प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें और हम उस महान बलिदान के लिए उस महान परमेश्वर की हम धन्यवाद दें। उसके नाम की महिमा हो।